बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आज तुरीय ध्यान के साथ सदन का शुरुआत हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का साप्ताहिक विचार। आज अपने विचार बांटने हेतु हमारे साथ हैं दिल्ली के अरुणनिधि सरबजीत कौर जी, और इनका शीर्षक है कर्म की शक्ति, पावर ऑफ कर्मा। कर्म थियरी ही भारत का सबसे बड़ा देन है तत्वज्ञान के लिए, पूरे विश्व के तत्वज्ञान के लिए। कर्म ही धर्म का दर्शन है, कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर ही निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। ऐसे ही हम बहुत बार सुन के आ रहे हैं। तो इसको हमारे जीवन में कैसे महसूस करना है, अपना व्यवहार को कैसे करना है, ये सब हमारे साथ अपना विचार बांटने हेतु सरबजीत जी आए हुए हैं। सरबजीत जी दिल्ली के स्काई दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट के साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, और स्काई योगा को उत्तर भारत में फैलाने की इनकी बहुत इच्छा है, और कई इस तरह की सर्विसेज भी करते आ रहे हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए चलते हैं सरबजीत जी से कर्म की शक्ति के बारे में सुनने के लिए। जी समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। स्काई ट्रस्ट की ओर के हिंदी साप्ताहिक हिंदी सत्संग में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मेरी ओर से महर्षि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी संडे मॉर्निंग और वर्ल्ड का वेलबडन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इन 2 लाइनों से ही आप आज के विचार का शीर्षक समझ गए होंगे। आज के विचार का शीर्षक है कर्मों की शक्ति, या कहिए कि पावर ऑफ कर्मा। मैं शुरू करती हूँ आज का शीर्षक। जहां दया वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां हिम्मत है, जहां हिम्मत है वहां मोह कम है, और जहां मोह कम है वहां डिवाइन या ईश्वर खुद साथ खड़ा हो जाता है। जो मैंने अभी ये 2 लाइनें बोली हैं, इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। 1699 13 अप्रैल बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर हजारों की संख्या में संगत जुटी। बैसाखी का पावन पर्व था, और हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके नेतृत्व में होने वाली इस सभा में उनके हाथ में नंगी तलवार थी। उन्होंने कहा, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मुझे 5 बंदे चाहिए जो अपना सिर कटवाने की क्षमता रखते हों, जो अपने बलिदान से धर्म और दुखियों की रक्षा करने में सक्षम हो। फिर एक एक करके 5 लोग आए। सबसे पहले दयाराम जो लाहौर के थे, फिर धर्मचंद जो ब्रिज के थे, फिर हिम्मत राय जो उड़ीसा से थे और उड़िया भाषा बोलते थे, और चौथे थे मोहकम चंद जो गुजराती थे, और 5वें थे साहिब सिंह जो कन्नड़ भाषा बोलते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने निर्भय और समाज के लिए जान कुर्बान करने की मंशा रखने वालों को अपना शिष्य बनाया, और इनसे एक पंथ शुरू किया जिसे खालसा पंथ कहते हैं। और जो ये 5 लोग थे, इनको पंच प्यारों के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपने धर्म में रहकर ऐसे अच्छे कर्म किए और दुखियारों के मसीहा बने। आज भी मैं कहूंगी, कोरोना काल में
इस पंथ ने अपना देश के प्रति इंसानियत और अपने अच्छे कर्मों को आगे रखा, और जो आज वो मिसाल है कोरोना काल में हर जगह पहुंचे। ये जो 5 लोग सामने आए, इनके नाम के हिसाब से सबसे पहले थे दयाचंद। अच्छे कर्म करने से पहले दया जरूरी है। दूसरे थे धर्मचंद। जब दया मन में आती है ना, तो धर्म अपने आप ही आ जाता है। तीसरे थे हिम्मत सिंह। और जब मन में धर्म के बीज पनपते हैं, तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। चौथे थे मोहकम। और जब हिम्मत आती है कुछ अच्छा करने की, तो अपने से ऊपर उठकर इंसान दूसरों का भला सोचता है। अपना मोह कम करके हम दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म कर सकते हैं। पांचवे थे साहिब सिंह। और जब हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो डिवाइन हमारी बहुत मदद करती है। हमें लाइफ में कोई ऐसा सच्चा गुरु मिल जाता है जो हमें अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा व हिम्मत देता है। अब मैं असल में अपने टॉपिक पर आती हूँ, कर्मों की शक्ति। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। कर्म एक क्रिया है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी समूह द्वारा की गई हो। प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इसे ही लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया: भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग। पर आज मैं कर्मयोग पर ही अपने विचार रख रही हूँ। ये संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ कर्म और कर्म फल की बड़ी सुव्यवस्था है। कर्मों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है: संचित कर्म, पूर्व जन्म के कर्म संचित कर्म कहलाते हैं; प्रारब्ध कर्म, वह कर्म जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है; और क्रियामान कर्म, व्यक्ति द्वारा वर्तमान जीवन में किए गए कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं। कर्म योग का मतलब कर्मों को व्यवस्थित कर नैतिकता से जीने की कला। कर्म योग में ध्यान, आत्मविश्लेषण, कर्मफल, सेवा, नैतिक जीवन, सदाचार, द्वैत संसार शामिल हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महर्षि जी ने स्काई योगा की नींव रखकर हमें सारा जो ज्ञान दिया है और हमें सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। पूज्य महर्षि जी ने जो समस्त योगों के सम्मिलन को सरल बनाकर मनोसमृद्धि कला योग के नाम से मानव कुल को शिक्षा, अभ्यास व जीवन पद्धति के रूप में जो प्रदान किया है, हम वडभागी हैं कि हमें महर्षि जी जैसे गुरु जी मिले, जिन्होंने हमें जीने के अच्छी तरह जीने का रास्ता दिखाया और अच्छे कर्म कैसे करने हैं वह बताया। हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश लेके आए। मैं सदा स्काई ट्रस्ट की आभारी रहूंगी कि उनकी ब्लेसिंग से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अभी लेटेस्ट ही मैं बात कर रही हूँ कि उनकी ब्लेसिंग से हम एक बार फिर से आलियार गए और बहुत अच्छा लगा वहां पे जाके। वहां की वाइब्रेशन, उस मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना, उधर का वातावरण बहुत अच्छा था। हम पिछले से पिछले वीक होके आए हैं, तो ये महर्षि जी की ब्लेसिंग थी। आपके कर्म ही पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग हैं। तो हम कर्मों से ही इंसान की पहचान करते हैं। जिसको नहीं जान रहे होते, उसके कर्म ही उसके व्यक्तित्व को आगे लेके आते हैं। हम अपने जीवन शैली में दूसरों के प्रति दया रखें और
अच्छे कर्म ही मैं मानती हूँ कि धर्म है। मैं किसी धर्म को रिलीजन से नहीं जोड़ती। अच्छे कर्म करना, और जैसे मैं अभी पीछे बताया कि सिख पंथ की जो खालसा पंथ शुरू हुआ, वो अच्छे कर्मों की वजह से ही वो धर्म बना। तो रिलीजन में नहीं आता ये सब कुछ, हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब रहता है धर्म को चलाने में। पहले अच्छा काम करें, पर शुरू अपने से ही करें। अपने मन में दया के भाव लाएं, अपने ऊपर दया सबसे पहले करें। क्योंकि अगर अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने बाहर की स्थिति को अगर स्वच्छ रखते हैं या अच्छा रखते हैं या अच्छे विचार रखते हैं, तो धर्म और कर्म सब दोनों सब अच्छे होंगे। और पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करना सीखें। जो दुनिया कई प्रकार के लेबल लगा देती है आपके ऊपर, आप उसकी ना परवाह करके उनको रिमूव करें। लोगों की अपनी सोच है और उनके अपने संस्कार हैं। स्काई योगा में जाकर मैं ये सब सीख पाई कि कैसे लोगों की बातों की परवाह किए बिना हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं या तुरिया पे ध्यान करते हैं या विचारों का विश्लेषण करते हैं, तो इन चीजों से ऊपर उठते हैं। जो मैंने वहीं जाके सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला स्काई योगा में। तो ये भी एक जिंदगी का एक अंग बन गया स्काई योगा, कि हम सुबह शाम जुड़ते हैं। मन में जैसे यहाँ पे हम मन में कुछ भी ना रख के, जैसे सुबह का एक ब्लेसिंग का सेशन चलता है, तो इतना अच्छा लगता है उस सेशन में अपना अटेंड करके कि हम सुबह उठ के एक अच्छा कर्म कर पाए, और सारा दिन फिर इसी फील में बहुत अच्छा निकलता है। और जब हम सारे मिलके ब्लेसिंग सेशन में ब्लेसिंग देते हैं सबको, तो जिसके लिए भी हम दे रहे हैं, चाहे संसार के लिए जो कुछ नाम आते हैं हम उनके लिए, या मानव समाज के लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव होती हैं ब्लेसिंग। तो ये हम सब मिलके करते हैं, बड़ी एक अच्छी फील आती है। और किसी को दान देना एक अच्छा कर्म है, क्योंकि मेरा मानना है कि दान में ही फैलाव है, और जितना बांटना है, बांटते हैं हम उतना ही फैलता है। तो क्यों ना हमारा हर कर्म अच्छा हो, कोशिश करें कि हम बांटते चले जाएं। जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम दूसरों की सेवा कर पाए। अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटे, धन है तो धन बांटे, अगर कोई शक्ति है तो शक्ति बांटे, गीत है तो गीत बांटे। ये सब अच्छे कर्मों में ही आता है। तो मैं थोड़ा म्यूजिक में शौक रखती हूँ, तो इसीलिए दो लाइनें गीत की मैं जरूर ऐड कर लेती हूँ जिस हिसाब से टॉपिक होता है। तो जैसे भी मैं किसी को हम दे सकें वैसा दें। मैं ये कहूंगी कि सोच समझकर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। तो हम कर्मों के विचार से, कर्मों के हिसाब से हम आपस में भी जुड़ते हैं। कई रिलेशन ऐसे बन जाते हैं कर्मों के हिसाब से। तो हम कोशिश करें कि उनके लिए भी हम अच्छा कर पाए। बाकी तो ईश्वर ने करना है, जिसका जो जुड़ना या बिछड़ना ये कर्मों के हिसाब से होता है। आज भी हम सब इकट्ठे हैं, तो शायद कुछ कर्म हमारा एक जैसा होता है, तो हम इकट्ठे हो पाते हैं। ना जानते हुए भी हम एक होते हैं सुबह संडे को या सुबह शाम को मीट गूगल पे। तो ये कुछ मैं तो कहूंगी कार्मिक लेखा जोखा है जो हम मिलके ये सारे काम करते हैं। नेकी करने के बाद हमें चाहे भले ही कुछ मिले ना मिले, पर मेरा विचार है कि रात की नींद बहुत अच्छी आती है। एक फील ऐसी अच्छी होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए, किसी का भला कर पाए। तो कोशिश करें हम नेकी करने की। अपना जो टाइम है हम ये सोचकर मत खराब करें कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या बुरा किया। और हम ये विचार छोड़ दें कि हमें क्या करना है। हम छोड़ दें
तुम्हारी जगह पे कर्मों को उनको जवाब देना है, तो आप विश्वास रखें कि जो होगा कर्मों के हिसाब से होगा। यदि आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार करना, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, वो आना जरूर है किसी ना किसी रूप में। हमें बुरे कर्म करते हुए कर्मों से डरना चाहिए, ना कि ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर का या डिवाइन का गुण है माफ करना, पर कर्म हमें माफ नहीं करते। तो इसलिए सोच समझ के हम हर कदम उठाएं तो अच्छी बात है। मनुष्य के कर्म ही उसको दंडित करते हैं और कर्म ही उसको पुरस्कार देते हैं। व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है, ये सब हमको मालूम ही है। पर जब कर्मों का हिसाब किताब होता है तो वो भी खुद अकेले ही करना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही रखें समाज के आगे। मेरी सोच है कि विचारों को वश में रखिए, तुम्हारे शब्द बनेंगे, और शब्दों को वश में रखेंगे तो तुम्हारे कर्म बनेंगे, और कर्मों को वश में रखेंगे तो वह तुम्हारी आदत बनेंगे, और जब आदतों को अपने वश में रखते हैं तो वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। और तभी हमारी पहचान एक अलग रूप से हो पाती है, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ विचार हम ऐसे गलत कर देते हैं या ऐसे बोल देते हैं, तो अपनी भाषा में मधुरता लाएं, मीठापन लेके आएं। तो अपने शब्द अच्छे ही भेजें, किसी को भी भेजें, क्योंकि प्रकृति हमें वो वापस देती है जो हम दे रहे हैं नेचर को। तो अच्छा बोलें, अच्छा करें सबके लिए, और अपनी संगत को भी अच्छा रखें, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रखें, वैसी रंगत। तो अपनी संगत को हम अच्छा रखें और अच्छे विचारों के साथ आगे चलते चलें। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका असर बाहर पड़ता है, और जब हम अपने कर्मों को समय के साथ पीछे छोड़ आते हैं, लोग भले ही उन्हें याद रखें, पर हमारे पास उनके निकले विचार ही रह जाते हैं। कर्म समाज और उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं, जबकि विचार हमें और हमारे भविष्य को। अगर जीवन में सफल होना है तो फल की नहीं, अपने कर्मों की चिंता करें। और ये दुनिया कुछ नियमों से चलती है, तो उनमें से एक सबसे बड़ा जो नियम है वो कर्म है। तो हम ध्यान रखें, उस नियम को निभाने के लिए हमेशा मददगार बने। भले ही आपकी मदद करने वाला कोई हो ना हो, पर आपकी ये सोच रहनी चाहिए कि हमें दुखियारों की या मानव जाति की या पशु पक्षी या पेड़ पौधों का सब कैसे ख्याल रखना है, तो ये एक मदद के रूप में ही हम कर सकते हैं। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो तुम कभी मत सोचो कि हमारा खुद का भला होने वाला है, क्योंकि वही फिर बात वही आती है कि नेचर वापस करती है। तो हम किसी का बुरा सोच के हम अपने लिए अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माँ को पहचान लेता है, ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्मा करोड़ों में अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम कर्मों से बच नहीं सकते हैं। हम जो रोज हजारों कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका परिणाम तो आना ही है हमारे पास, आज, कल, 100 साल बाद या कई जन्मों के बाद। तो ये कर्मों का लेखा जोखा और कर्मों का चक्कर हमारे आसपास ही घूमेगा, तो इसलिए इसको ठीक रखना जरूरी है। कहीं ना कहीं इंसान को कर्मों का डर तो रहता ही है, नहीं तो कहते हैं कि गंगा में इतनी भीड़ क्यों होती। क्योंकि जो कर्म को सोचता है वो धर्म को अपने आप समझ लेता है। गंगा का पानी हमारे शरीर को धोता है, हमारे बुरे विचारों को नहीं। इसलिए विचार शुद्ध रखें तो हमारे कर्म अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। तो हम अपने मन से, अपने विचारों से, बुरे विचारों से ऊपर उठें, लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का असूल है
कि जिस कुएं से पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। तो भला करना और दया करनी, करुणा करनी, ये हमारे शरीर रूपी कुएं का पानी है। तो जितना हम देंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो हम इसका ध्यान रखें, कड़वा ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, ये भी एक अच्छा कर्म है। क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे बोलने से, हमारे बुरा कर्म करने से किसी का मन ना दुखे, ये धर्म है। और कोई दुखी दिखे और उसका मदद करना हमारा धर्म है। मदद करके एहसान ना करना या जताना ना, वो भी धर्म है। और अपना कर्तव्य समझकर धर्म करना, ये धर्म ही हमारे अच्छे कर्म है। तो जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। आपके हाथ में जो भी कार्य आए, चाहे वो मानव समाज या पशु पक्षियों के लिए या पेड़ों के लिए या नेचर के लिए, हम उस कार्य को पूजा की तरह करें। हम कोई भी इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाता है जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और पूजा की तरह ले तो वो काम अपने आप ही ईश्वर मदद करेगा उसको सफल करने के लिए। और अपनी जिम्मेदारी से अच्छे कर्म करते रहें समाज के लिए। आप कुछ भी करते हैं तो हम सभी से छुपा सकते हैं, पर अपने हमारे जो कर्म है वो देख रहे होते हैं। दूसरों के खिलाफ अच्छा बुरा करने और कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कर्म अपनी बारी का इंतजार करता है। तो वो आन किसी को माफ करना सबसे अच्छा कर्म है, क्योंकि जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हम ही शांत हो जाते हैं। अगले का तो भला होना है, पर सबसे पहले हमारा ही भला होता है। ये काम है बड़ा मुश्किल, क्योंकि कोई 10 बातें सुना के और हम अपने विचारों को ऐसे वो कर लेते हैं उसके प्रति। तो जब हम ये भावना ले आते हैं कि हमने माफ किया, तो ये भी एक अच्छा काम है, क्योंकि पहले तो हम ही खुद शांत हो रहे हैं उसी से। अपील अपने लिए ही हम अच्छा काम कर सकते हैं इस तरह। तो माफ करना सीखें। कर्म हमें ना कुछ देने में कभी असफल नहीं होते हैं। जिसके हम हकदार हैं वो कर्म हमें दे देते हैं। इसलिए अच्छा बीज बोएं और अच्छा काटें। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कर्म हमारे साथ कैसा खेल खेल जाएंगे। किसी की भावनाओं के साथ खेल के हम उसको दुखी करते हैं, चाहे उसके पास वो कोई हमारी बात पहुंचे या ना पहुंचे। पर हमारी वाइब्रेशन और हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो जरूर प्रभावित हो जाता है उस। तो इसलिए हम रिस्पेक्ट करें सबकी। मैं भी ये विश्वास रखती हूँ कि हम सुई धागे का काम करें, ना कि कैंची का। क्योंकि सुई धागा हमेशा सिलता है और कैंची हमेशा काटती है। तो जोड़ते चले जाएं। हमारी गुरबानी में एक लाइन आती है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। तो क्यों ना प्यार बांटे। सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर डिवाइन पावर है। तो वो हर किसी में है। तो फिर हम उसको ही देखें कि वो सब में बैठा है। ईश्वर सब में बैठा है। तो प्यार बांटते चले जाएं, प्यार करते चले जाएं। दुनिया को सबको प्यार दें। अच्छे बुरे छोटे बड़े इंसान ना सोचें कि इसके पास ये कम है हमारे पास ज्यादा है। तो वाणी का यही आता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। तो प्यार से ही हम परमात्मा को या डिवाइन शक्ति से मिल सकते हैं। और फिर जब ऐसा करते हैं ना, तो डिवाइन पावर ही हमारे साथ हो जाती है। वो हमें हर रास्ता, हर कठिन कार्य में वो हमारे साथ होती है। और इससे अच्छा कर्म हो नहीं सकता, प्यार बांटना, दया, धर्म, हिम्मत, नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सफलता हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। एक अच्छे इंसान में ये सारे गुण दिखेंगे। और जब
ऐसा इंसान हमारे साथ हो जाता है जिसमें ये सब गुण होते हैं, तो हम उसकी संगति से हम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करें हम अच्छे लोगों का साथ लें। और ये सारे गुण, मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्काई ट्रस्ट जो हमारे सारे टीचर्स हैं उनमें ये सब गुण देखने को मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मेडिटेशन करके, ध्यान करके, सब विचारों का आदान प्रदान करके हम इन सब से सीखते हैं सब कुछ। अपने टीचर से भी हमने बड़ा कुछ सीखा स्काई योगा में। तो हम कोशिश करें कि अपने आप को सुधार सकें और दूसरों के लिए भला कर सकें। यदि मनुष्य के कर्म बुरे हैं तो उसे नकारा जाता है, और समाज द्वारा अच्छे कर्मी उसे आदर व सम्मान देते हैं, उसको सम्मान का पात्र बनाते हैं। कर्म प्रधान मनुष्य पूरी मानवता के कल्याण करने में ही समर्थ होता है। मानवता के भले के लिए मैं फिर बोलूंगी, हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरा परिवार दान कर दिया। आजकल हम वही वो एक वीक चल रहा है पूरा, पिछले हफ्ते में उनके पापा का शहीदी पर्व था। अब बच्चों को ने जो बलिदान किए, छोटे बच्चों ने उनके, अब वो दिन चल रहे हैं। तो उन्होंने 4 बेटे शहीद करवाए समाज के लिए, दुनिया के लिए, हिंदू धर्म के लिए। उनके पिता ने अपना शीश बलिदान किया। जैसे दयानंद सरस्वती, शहीद भगत सिंह, मदर टेरेसा, स्वामी दयानंद, इनके अच्छे कर्मों से ही इनको पहचाना जाता है और दुनिया इनको पूजती है। इन्होंने सिर्फ दुनिया का भला ही किया, इसलिए कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। और जब इन कर्म पूजा बन जाते हैं तो हम इन लोगों को पूजते हैं जिनके कर्म इतने बड़े हो जाते हैं। तो अंत में मैं यही बोलूंगी कि मैं जो अपने विचार रख पाई, सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई। अंत में मैं यही बोलूंगी कि मैं अपने विचार रख पाई अपनी समझ से, और आप सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मैं स्काई तरफ से और जितने भी मेंबर हैं इस ट्रस्ट के, सबके लिए धन्यवाद है मेरी तरफ से। और मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया। और फिर अंत में फिर 2 लाइनें हमारे सबके लिए, शायद हमारी जिंदगी में वो लाइनें उतर पाए तो हम अच्छे कर्म कर सकेंगे, अच्छे जोड़ अच्छा प्यार बांटता जाएं और अच्छे लोगों के साथ जुड़ते जाएं। तो 2 लाइनें आखिर में फिर से। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने तो बहुत सही तरह से कर्म की शक्ति समझाया, खालसा पंथ कैसे स्थापित हुआ, कैसे कर्म धर्म बनता है, धर्म से हमारा भाग्य ही बदल जाता है, कैसे हम नहीं होना चाहिए सुई धागा जैसे होना चाहिए, कैंची जैसा नहीं होना चाहिए। बहुत सरल उदाहरण जो हर एक को बहुत डीप विचारों में सबको लेके चली जाती है। वापस आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसे ही कई वेदात्रियम के शीर्षक के ऊपर अपना विचार सबको प्रकट करके आए। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया राइस हैंड बटन दबाएं या अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो भी फिर कुछ विचार अपना देना है या कुछ अपना टिप्पणी रखना है तो कृपया आप अपना
राइस हैंड बटन क्लिक कीजिए। हाँ, अभी धनलक्ष्मी जी आए हैं। धनलक्ष्मी जी, जी हैं समृद्ध। धनलक्ष्मी जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं या अपना विचार दे सकते हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज का ध्यान पूजा चावला जी बहुत अच्छी तरह से किया। धन्यवाद उनके लिए। फिर सरबीर जी को आपका भाषण आज बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि कर्म के बारे में आप कई उदाहरण और आपकी जीवन की ओर से भी बहुत उदाहरण दे दिया, और कैसे आप इस कई योगा के लिए आपकी जीवन की तरह स्वागत किया, अच्छी तरह से बात किया। फिर गंगा की प्रवाह से गंगा क्या प्रेम प्रेम गंगा प्रेम के रूप कैसा है, गंगा की प्रवाह कैसे अच्छी से चल रहे हैं, उस तरह प्रेम की प्रभाव वो लाइन मुझको बहुत बहुत पसंद दे दिया मुझको। फिर कैसे इस कर्मयोग उस तरह का प्रेम कैसे आएगा, हम अच्छी तरह से इस कर्मयोग को पालन करने से, सदाचार और सभी से पालन करने से ही हमारे मन में प्यार और क्या आएगा, लव एंड अफेक्शन सब आएगा ना, डिवाइन की क्वालिटी। वो आप अच्छी तरह से कैसे कर्मयोग को हम पालन करने से हमारे जीवन में आजीवन में हम पालन करने से हमको प्रेम और दया आएगा मन में। वो ही गंगा की रूप में इस तरह प्रवाह, उस प्रेम की प्रवाह में हम सब चलते हैं, उसे ज्ञान हमको महर्षि ने दे दिया। आप अच्छी तरह से आज बात किया, धन्यवाद जी। धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। और कोई अपना विचार देना चाहते हैं या अपना मत सबको बांटना चाहते हैं तो कृपया आगे आ सकते हैं। नहीं तो हम इसके साथ ही सदन का समाप्त कर लेंगे। समाप्त करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। जैसा कि आप जानते हैं, कायाकल्प योग, सरलीकृत कुंडली योग, शारीरिक व्यायाम, ये सब हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में पालन करना ज़रूरी है, तभी उनका तंदुरुस्त शरीर अच्छा रहेगा और मन अच्छा रहेगा और उनका पूरा जीवन ही अच्छा रहता है। इसलिए जो जो आप जिनको भी आप जानते हैं, कृपया इसका योगा में शामिल होने के लिए और ये पद्धतियाँ सीखने के लिए उनको प्रेरित कीजिएगा। अपना अनुभव ही उनको इधर लाने के लिए एक सही इक्विपमेंट के रूप में यूज़ हो सकता है। बाकी कोई एडवर्टाइजमेंट या मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। और अभी आज हम इस सदन के अंत में एक बार फिर ध्यान करने हेतु और बहुमूल्य विचार साझा करने हेतु आप दोनों को धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों से आमंत्रित करते हैं, कृपया आप तुरियम पर आ जाइए। स्काई अरुणनिधि, पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। अरुणनिधि पूजा चावला जी, जिए समृद्ध। अरुणनिधि सरबजीत कौर जी, जिए समृद्ध। अरुणनिधि सरबजीत कौर जी, जिए समृद्ध। अरुणनिधि सरबजीत कौर जी, जिए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जिए समृद्ध। उनका परिवार, जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। देवी शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति हमेशा प्रदान करें। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन कीजिएगा। अब विश्व कल्याण कामना के साथ हम सदन का समाप्त करेंगे और आप सबको अगले रविवार सुबह इसी तरह 7 बजे मिलने की आशा रखते हुए हम विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त करेंगे। धनलक्ष्मी जी, आप कह सकते हैं। हाँ जी, जी विश्व कल्याण शुभकामना। यतावत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो,
निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, शांति ही शांति ही शांति ही। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त, ये संसार। धन्यवाद जी। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन सबके लिए सुखमय और मंगलमय हो। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வளமுடன்।